नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सबका हम सबके इस चैनल में। कई समय पहले की बात है। एक बहुत अच्छा गांव था और उसके अंदर एक खेत था। वह खेत में कुछ खेती नहीं हुई थी, पर वो जमीन ऐसी थी कि अगर वहां पर खेती की जाए तो वहां पर से बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता था। वहां पर बगीचा खड़ा हो सकता था। वहां पर खेत के पास में ही एक रास्ता था और वहां पर से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। तो उसकी नजर इस खेत पर पड़ी और खेत के पास में ही एक छोटी सी झोपड़ी थी और वहां पर वो खेत का मालिक रहता था। तो गुरु को प्रश्न हुआ कि इतने बड़े खेत का मालिक, इतनी अच्छी जमीन है, फिर भी इतना छोटे से झोपड़े में क्यों रहता है। चलिए इसको देखता हूँ, इसके पीछे का कारण जानता हूँ। तो गुरुजी वहां पर जाकर आवाज लगाते हैं तो अंदर से एक आदमी आता है। उस आदमी के पीछे उसकी वाइफ आती है और उसके 3 बच्चे आते हैं। सभी के कपड़े भी फटे हुए थे और बहुत ही गरीबों की तरह रह रहे थे। तो गुरुजी ने उससे कहा कि थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या। तो उसमें से एक बच्चा अंदर गया और पानी लेकर आया और गुरुजी को सबने नमन किया और पानी पिलाया। फिर गुरुजी ने पूछा, तुम्हारे पास इतना बड़ा खेत है, तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है, फिर भी तुम ऐसे गरीबों की तरह क्यों जी रहे हो। तो खेत का मालिक जवाब देता है कि मेरे पास एक भैंस है और वो भैंस हमें अच्छे से दूध दे देती है, तो वो दूध में से कुछ दूध में बेच देता हूँ, तो थोड़ा दूध बचा रहता है, तो वो हम अपने घर में उपयोग में ले लेते हैं। तो हमें कोई अभी ज़रूरत नहीं है इस खेत में खेती करने की, हमें बिना मेहनत करे ही सब कुछ मिल रहा है, तो फिर इस खेत में खेती क्यों करना। तो गुरुजी वहाँ से सुनकर आगे चल पड़े। आगे जाकर उसने शाम हो गई तो विश्राम किया। तो वो अपने शिष्य से कहते हैं कि जब हम वहाँ पर फिर से गुजरे तो वहाँ पर जो भैंस थी उसकी, वो हम वहां पर से उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। तो गुरुजी को वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, उससे तो उसका जीवन चलता है, अगर हम उसकी भैंस ले लेंगे तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम कब से मेरे सामने सवाल करने लगे, मैं जैसा कहता हूं बस वैसा करो और देखते जाओ। तो वो शिष्य कहता है कि जो आज्ञा गुरुजी। तो जब शाम को वहां पर से फिर से पसार हो रहे थे, तभी वहां पर बंधी हुई भैंस को वो अपने साथ लेकर जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। गुरु और शिष्य ने भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर से वापस आना मुश्किल हो जाए। तो गुरुजी वहां पर भैंस को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। गुरुजी तो ईश्वर के चरणों में चले जाते हैं पृथ्वी को छोड़कर, और उसका जो शिष्य था वो बड़ा गुरु बन जाता है। तो वो सोचता है कि गुरुजी के कहने से मैंने ये गलती तो की थी, चलो आज वहां पर जाता हूँ और देखता हूँ, अगर वो खेत का मालिक वहां पर हो तो उसे सच बताकर उससे माफी मांग लेता हूँ। वहां पर जाकर देखते हैं तो बड़ा आलीशान घर था और बाहर जो खेत था वह एक बहुत बड़ा बागीचा बन गया था। वहां पर ढेर सारे फूल थे और बहुत सारे फल थे। कई लोग वहां पर लाइन में खड़े हुए थे फल की खरीदी करने के लिए। तो वो वहां पर जाकर देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि उस दिन शायद हमने उसकी भैंस चुरा ली थी, तभी उसके जीवन में कुछ नहीं बचा होगा और वो ये सब बेचकर चला गया होगा। यह सब है वो किसी और का होगा। तो जब उस घर के पास जाते हैं तो वहां पर जो मालिक था वो उसके शरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि गुरुजी, जब आप लोग आए तो आपको मैंने पानी पिलाया, फिर आप चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी भैंस भी यहाँ पर से कहीं चली गई और वो आज तक लौट कर नहीं आई। और उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि अब जीवन में क्या किया जाए। फिर आपके वचन मुझे याद आए और मैंने यहाँ पर खेती करना शुरू किया और यहाँ पर से मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। मैंने बहुत पैसे कमाए और मैं सभी शहरों में यहाँ पर से फूल और फल बेचता हूँ और सभी लोग यहाँ पर खरीदने भी आते हैं। मेरा बहुत अच्छा नाम हो गया है और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके आने से यह सब हुआ। आपके आने से पहले मेरे पास ये ज़मीन भी थी, पर मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। तो इस कहानी को हम अपनी लाइफ में रिलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है, हमारे घर के सामने दस्तक देकर खड़ी होती है, फिर भी हम उसके सामने ध्यान नहीं देते, हम उसको गवा देते हैं। तो हमारी ही गलती होती है कि हम उस मौके का, उस खेत का अच्छे से उपयोग नहीं करते। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, खेती करेंगे, तो हमें भी आलीशान मकान और सुख संपत्ति मिलने ही वाली है। सब हमारे लिए पहले से इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर है ही, बस हमें उन तक पहुंचना है। हमारे लिए सब कुछ इस पृथ्वी पर है ही। जैसे हर पंछी के लिए दाना तो है ही, और वो उसके घोंसले में नहीं आता, वो उसके हौसले में होता है। उसको हौसले के साथ उड़कर उस दाने तक पहुंचना होता है, तभी उसको खाना मिलता है। तो हमें भी हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है,
कई बार ऐसा होता है कि हम भैंस को बांधते हैं, तो आपने जैसे इस कहानी में देखा, इसमें भैंस ने आदमियों को बांध रखा था। ऐसा ही होता है, हमें भी हमारे जीवन में ऐसी भैंस के बंधन में से मुक्त होना है, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है और फिर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम इस बात को अच्छे से समझे और इस बात को अपने जीवन में उतारे तो यकीनन हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो आशा रखता हूँ कि आपको आज के वीडियो में से कुछ अच्छा और नया जानने और सुनने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ। जब आप सबसे अलग सोचते हैं तो आप सबसे अलग बन जाते हैं।